नमस्कार। आज हम एक काल्पनिक प्रेत कथा पर बात करने वाले हैं। अरावली की पहाड़ियों से जुड़ी कहानी है करण पिशाचनी। हाँ, और ये कहानी एक हॉरर स्क्रिप्ट से ली गई है, लेकिन इसमें लोक कथाओं वाला पुट साफ नजर आता है। बिल्कुल। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में इतना डर क्यों है, ये कहाँ से आई और वो कौन सी बातें हैं जो इसे इतना खौफनाक बनाती है। देखते हैं, इसकी परतें खोलते हैं जरा। तो कहानी जाती है करीब 200 साल पीछे। राजस्थान का एक गांव, वहां करण नाम की एक औरत रहती थी। और लोग उसे थोड़ा रहस्यमयी मानते थे, है ना? जैसे कुछ ज्ञान हो उसे, शायद आत्माओं वगैरह से बात करने का। हाँ, कुछ ऐसा ही। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक स्थानीय जमींदार, उसने करण के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और करण ने अपना बचाव किया, लेकिन गांव वालों ने उल्टा करण को ही दोषी ठहरा दिया। उसे डायन कह दिया। ये बहुत होता था उस जमाने में। बिल्कुल। और फिर उसे मार दिया गया बेरहमी से, एक बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन मरने से ठीक पहले उसने श्राप दिया। कहा कि वो उनकी परछाइयों में बसेगी, वो बन जाएगी जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। उफ, ये श्राप, इसमें एक अजीब सी ताकत महसूस होती है। और असर भी देखिए, अगली सुबह तक पूरा गांव खाली, सन्नाटा, सिर्फ कौए। हाँ, ये अन्याय से जन्मा श्राप और वो वीरान जगह, ये किसी भी हॉरर कहानी के लिए एकदम सही माहौल बना देता है। डर की शुरुआत यहीं से होती है। फिर कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। सुरेश, अनीता और उनकी बेटी मीरा, वो लोग उस खंडर गांव के पास रहने आ जाते हैं। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। हाँ, पहले बेटी मीरा, वो एक सफेद साड़ी वाली औरत की बात करती है जो रात में गाती है। सुनकर ही अजीब लगता है। बहुत अजीब। और फिर अनीता खुद देखती है उसे, वो खोखली आंखों वाली औरत, आधी रात को। ये नजारा सोचकर ही डर लगता है। बिल्कुल। और जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, हाँ, तो उनकी कार अचानक रुक जाती है। और कहाँ रुकती है? उसी बरगद के पेड़ के पास। वो पेड़ जो स्क्रिप्ट कहती है कि पहले वहाँ था ही नहीं। मतलब पेड़ भी हिल रहा है अपनी जगह से। ये तो और भी डरावना है। ये सिर्फ भूत की बात नहीं रह जाती, पूरी जगह ही श्रापित लगती है। और फिर जब वो परिवार मिलता है, हाँ। तो मंजर और भी भयानक। सुरेश एकदम सदमे में, अनीता बस बुदबुदा रही है। वो पीछे की ओर चलती है। ये लाइन बहुत परेशान करने वाली है। और मीरा गायब है। ओहो, ये गायब होना, अजीब बातें, ये कहानी के रहस्य को और गहरा कर देता है। हाँ। और स्थानीय लोग करण पिशाचिनी के आने के कुछ संकेत भी बताते हैं। संकेत? कैसे संकेत? जैसे उसके आने से पहले कुत्ते 3 बार भौंकते हैं, या आईने में देखो तो आपकी परछाई आपसे पहले मुस्कुरा देती है। बाप रे। और एक पुरानी राजस्थानी लोरी की धुन सुनाई देती है जब आसपास कोई होता भी नहीं। ये छोटी छोटी चीजें ये डर को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती हैं, ज्यादा असली लगता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, एक पुजारी ने कोशिश भी की थी उस जगह को शुद्ध करने की। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही आखिरी मंत्र पढ़ा, तेज हवा चली, घर के सारे शीशे टूट गए। और सबसे डरावनी बात, पुजारी ने देखा कि उसके पीछे जो उसकी परछाई बन रही थी, वो उसके साथ हिल नहीं रही थी। क्या परछाई अपनी जगह जम गई? हाँ, वो पुजारी फिर कभी उस गांव में लौटकर नहीं आया। यकीन ही नहीं होता। ये दिखाता है कि वो श्राप कितना शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल। मतलब पारंपरिक तरीके भी फेल हो गए, उस शक्ति के आगे सब बेबस। और कहानी यही खत्म नहीं होती। एक हाल की घटना भी है, 2022 की। हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर राजीव, वो वीरान गांवों पर फिल्म बना रहा था अरावली के पास। उसे करण की कहानी मिली। उसे लगा ये उसकी फिल्म के लिए परफेक्ट है। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी भी डर का हिस्सा बन जाती है ना। कैसे? वो बरगद के पेड़ की शूटिंग कर रहा था, लेकिन फुटेज में बार बार एक गड़बड़ी आ रही थी। कैसी गड़बड़ी? फुटेज में एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी हुई दिख रही थी, बार बार। उल्टी लटकी हुई? ओह माय गॉड। हाँ, ये फाउंड फुटेज वाला फील, ये डर को और पास ले आता है। और फिर उसका कैमरामैन अनिल, वो गायब हो गया। हाँ, और गायब होने से पहले अजीब सी बात कह गया। मुझे लगता है वो खूबसूरत है। क्या मतलब? किसे खूबसूरत कह रहा था? शायद करण पिशाचिनी को, पता नहीं। बाद में अनिल का कैमरा मिला एक कुएं के पास। कैमरा चल रहा था? हाँ, कैमरा चल रहा था और रिकॉर्ड कर रहा था एक परछाई को जो कुएं के किनारे पे लगातार चक्कर लगा रही थी बिना अंदर गिरे। ये तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। राजीव का क्या हुआ? राजीव सब छोड़ छाड़ कर भाग गया वहां से।
और कौन नहीं भागता। सही बात है। तो ये थी करण पिशाचिनी की कहानी। एक श्राप, गायब होते लोग, वो अजीब निशानियां और वो बरगद का पेड़ जो हिलता रहता है। हाँ, इन सब चीजों का जो मिश्रण है वो इसे एक यादगार और वाकई डरावनी कहानी बनाता है। और स्क्रिप्ट के अंत में वो चेतावनी। हाँ, कि अगर कभी किसी वीरान जगह पे कोई अनजाना बरगद का पेड़ दिखे या कोई फुसफुसाकर आपका नाम पुकारे तो जवाब मत देना। बिल्कुल, क्योंकि स्क्रिप्ट कहती है एक बार वो आपका नाम जान ले, करण पिशाचिनी कभी नहीं भूलती। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। क्या वाकई किसी का नाम जानने में कोई शक्ति होती है, या ये सिर्फ हमारे मन का वहम है, एक मनोवैज्ञानिक डर? हाँ, ये सोचने वाली बात है। डर आखिर है क्या? नाम का जादू या मन का खेल?